बंधु नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। हमारा YouTube चैनल देखने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत है, अभिनंदन है। भारत ही नहीं, विश्व में और आज से नहीं, आदिकाल से महिलाओं ने हर एक क्षेत्र में पत्थर के ऊपर वो लकीर खींच के छोड़ दी है जो किसी युग में मिटाए नहीं मिटी है। वो चाहे वीरता का क्षेत्र हो, सुंदरता का क्षेत्र हो, पतिव्रत धर्म हो, परिवार पालन हो, माता के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, या देश समाज को संभालने, राजत्व को देखने की दृष्टि से हमेशा आगे रही हैं। विद्वता में भी ले लीजिए आप, तमाम श्रृंखला भरी पड़ी हुई है और भारत इसमें अपना विशेष स्थान रखता है। आज हम एक ऐसे चरित्र का, जो मानस से ही है, वर्णन करेंगे जो माँ के रूप में, और वो चरित्र है महारानी सुमित्रा जी का, राजा दशरथ की महारानी और लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माता जी। प्रसंग आता है या घटना वो है कि जब राम जी को वनवास जाने का समय होता है, लक्ष्मण जी बहुत व्याकुल हैं, वो राम के संग जाना चाहते हैं। उनसे दोनों भाइयों में काफ़ी वार्तालाप होता है। वो यही सोच के अधीर हैं कि हमको मना कर रहे हैं और शायद ये ना लेके जाएं। बहुत बातचीत हुई, अंत में राम जी ने उनको आज्ञा दे दी और उनसे कहा कि भाई अब जाओ, अपनी माता श्री से आज्ञा लेकर के आ जाओ और फिर हमारे साथ तैयारी करके वन को चलो। उनकी बातें सुनकर के लक्ष्मण जी बहुत प्रसन्न हुए। ऐसा लगा कि जैसे बहुत बड़ा लाभ हो गया हो और हमारे हिस्से की जितनी हानि थी, जो नुकसान था, वो सब खत्म हो गया हो। बड़े खुशी मन से माता के पास गए। इतने प्रसन्न हैं, इतने खुश हैं कि ऐसे लगता है जैसे किसी अंधे को दिखना शुरू हो गया हो, उसको आंखें मिल गई हैं। जाकर के माता श्री के चरणों में प्रणाम करते हैं और हैं तो वो भौतिक रूप से अपनी माता के पास, लेकिन वहां पर भी उनका मन श्री राम और जानकी के साथ में भी है। ये स्थिति है उनकी। मांगहो विदा तात सन जाई, आवहो बेग चलहो बन भाई, मुदित भय सुनि रघुबर बानी, भयो लाभ बढ़ गए बड़े हानि। हर्षित हृदय मातु पहि आए, मनहु अंध फिर लोचन पाए, जाय जननी पद नायो माथा, मन रघुनंदन जानकी साथा। मन वहां पर है। अब माता जी से उनका वार्तालाप होगा। सुमित्रा जी के यहां पर दो रूप हैं। एक रूप है जो एक सामान्य मां का है। अपने बेटे को वन जाने के लिए कोई भी मां होगी, आहत होगी, दुखी होगी। और दूसरा वो रूप है जो उनको मां की श्रेणी में उस स्थान पर बिठा देता है कि सैकड़ों युग बीत जाएं, उनको कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता है। भाई सोचिएगा, राज्य राम जी को मिलना है, अगर राम जी को नहीं मिला तो भरत को मिलना है। लक्ष्मण जी तो सेवक हैं, सेवा करेंगे। अयोध्या में रहेंगे तो भी सेवा करेंगे, लेकिन तब कोई पद मिलेगा, कोई मंत्री मिलेगी, कोई मंत्रालय मिलेगा। वन में है, वहां 24 घंटे सब तरफ से सब प्रकार की परेशानी है, लेकिन वो सेवा करने के लिए वन को भी जाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में सुमित्रा जी का रोल, सुमित्रा जी की सोच और उन्होंने जिस तरीके से लक्ष्मण जी को भेजा है, शायद विश्व के इतिहास में कोई मां ऐसा नहीं कर पाई। दोनों की बातचीत होती है। लक्ष्मण जी का चेहरा देखते ही माता समझ गई कि कुछ न कुछ अनहोनी है। माँ वो व्यक्तित्व है जो अपने बेटे का चेहरा देख के बहुत कुछ समझ जाती है। सुमित्रा जी भी समझ गई और उन्होंने फिर पूछा कि क्या स्थिति है, क्या बात है। लक्ष्मण जी ने उनको सारी कथा, सारी कहानी विस्तार से सुना दी। ये सुनकर ही एक बार तो सुमित्रा जी सहम गईं, बिल्कुल निस्तब्ध हो गईं। और लेकिन थोड़ी ही देर में उन्होंने अपना रूप बदला।
अपना विचार बदला और अपने चरित्र का वो कर्म सामने ला करके रख दिया जो हमेशा वो पूजा जाएगा, और वो हमेशा माँ की दृष्टि से जिस स्थान पर देखी जाएंगी वहां किसी और का पहुंचना लगभग असंभव है। जब लक्ष्मण जी का चेहरा देखती हैं, सहम जाती हैं, ऐसे सहम जाती हैं जैसे किसी जंगल में, वन में दावा न लगी हो, चारों तरफ अग्नि हो और उसके बीच में एक कोई मृगी डरी हुई बैठी हो कि निकलने का रास्ता नहीं है, जान पर आ पड़ी है। उनकी स्थिति देख करके लक्ष्मण जी मन के अंदर बहुत व्याकुल हो गए और वो सोचे कि अब तो अनर्थ हो गया, इनका जो स्नेह है वो हम जिस काम के लिए जा रहे हैं या हम श्री राम के साथ जा रहे हैं ये बाधक बनेगा, ये हमको रोकेगा, और मां से आज्ञा अवश्य लेनी है, बिना आज्ञा के भी नहीं जाना है। अब वो है अपनी मां से आज्ञा लेते हुए, मांगते हुए भी सकुच रहे हैं कि कहीं पर ये मना ना कर दें, और ये अगर मना कर देंगी तो हमारा जाना किस तरीके से होगा। पूछो मात मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विषेखी, गई सहम सुनि बचन कठोरा, मृगी देख दो जनु चहुओरा, लखन लख्यो भा अनरथ आजू, यही स्नेह बस करब अकाजू, मांगत विदा समय सकुचाही, जाई संग विधि कहीं कि नाही, समुझ सुमित्रा राम से रूप सुशील स्वभाव, नृप स्नेह लख धुनो सिर पापिन दीन कुदाओ। सुमित्रा जी समझ गई कि महाराज दशरथ जी का जो इनके ऊपर स्नेह था, उस और राम और सिया जिस शील स्नेह के भाजन हैं, जो उनके अंदर शीलता और स्नेह है, लेकिन पापिन कैकेयी ने बहुत कुदांव जगह पे उनको मारा है। सारी स्थिति वो समझ गई। ये माँ का रूप था जो सामान्य है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब दूसरा रूप देखिए। तुरंत ही उन्होंने सब सोच करके सबसे पहले अपने मन में धीरज धारा और ये समझ लिया कि ये अवसर बिलखने का, रोने चिल्लाने का नहीं है, अपने कर्तव्य के पालन करने का है। सुमित्रा जी ने पहले धीरज धरा और बड़े मधुर सुर में, कोई रोना गाना चिल्लाना नहीं, बड़े स्नेह से, बड़े प्यार से लक्ष्मण से बोली कि बेटा अब अभी तक तो तुम्हारी मां हम थे, लेकिन अब जब बन जाओगे तो तुम्हारी मां कौन है? सीता है। और पिता के स्थान पर कौन है? राम है। कौन मां ऐसा कह सकती है? अपने बालक को, अपने बेटे को वन भेजने पर जहां 14 वर्ष की अवधि पूरी करनी है और सब प्रकार से दुखों को ही झेलना है, लेकिन सुमित्रा जी ने कहा माता पिता सीताराम हो गए। ये अयोध्या है जहां रह रहे हो। अयोध्या की भी परिभाषा बदल गई। अब अयोध्या कहाँ है? जहां राम रहेंगे, जहां उनके साथ रहोगे वही अयोध्या है। क्योंकि जहां सूर्य होता है प्रकाश वहीं होता है, दिन वहीं होता है। जहां राम है वही अयोध्या समझ लेना। और गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी, इन सब की सेवा अपने प्राण के समान की जाती है। राम सीता को माता पिता समझ करके अपने प्राण से बढ़कर उनकी सेवा करना। और राम तो प्रिय हैं, जीवन के जीव हैं, जीवन के जीने की आस्था हैं, जीने का मार्ग हैं। और उनका वो कैसे हैं? बिना स्वार्थ के सबसे मित्रता का भाव रखने वाले हैं। जहां तक संसार में कोई पूजनीय है, राम के नाते ही पूजा जाता है। और ऐसा मन में विचार करके बन जाओ और अपने जीवन का लाभ लो। ऐसा सुअवसर फिर दोबारा नहीं मिलेगा। धीरज धैर्य को अवसर जानी, सहज सहित मोली मृदुबानी, तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही, अवध तहां जहां राम निवासु, तहें दिवस जहां भानु प्रकाशु,
जो पे राम सिए बन जाही, अवध तुम्हार काज कछु नाही। अगर वो दोनों बन जा रहे हैं, तुम्हारा अयोध्या में कोई काम नहीं है। तुम्हारा वही काम है जहां पर वो दोनों जा रहे हैं। गुरु पितु मातु बंधु सुरसाई, से ये सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानी है राम के नाते। अस जिये जानि संग बन जाहू, लेत तात जग जीवन लाहू। ये सब उन्होंने शिक्षा दी अपने बेटे को कि ये सब सोच करके और वन को जाओ। भूरि भाग भाजन भयो, मोहि समेत बलि जाऊं। जो तुम्हारे मन छाड़ी छल कीन, राम पद ठाऊं। अपने आप को सुमित्रा जी भी सौभाग्यशाली समझती हैं, बलिहारी जाती हैं कि हमारा धन्य भाग है, तुम्हारा भी और हमारा भी, जो तुम्हारा मन श्री सीताराम के चरणों में लगा है। शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद, प्रणाम।